नमस्कार। आज हम लोग 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.6 पढ़ने जा रहे हैं। जो है घातांक फार्मूला से रिलेटेड है। तो घातांक फार्मूला आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सा फार्मूला? घातांक का। ठीक है, घातांक सूत्र। कौन सा सूत्र जी? घातांक सूत्र। तो घातांक सूत्र क्या होता है? x के पावर a गुना x के पावर b बराबर x के पावर a प्लस b। यानी घात जो होता है गुना में अगर हो, आधार एक जैसा हो तो पावर जुड़ता है। आधार एक जैसा हो तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। x के पावर a भागा x के पावर b, x के पावर a भागा x के पावर b बराबर x के पावर a माइनस b। यानी आधार समान हो, अभाग हो तो पावर में से पावर क्या होता है? घटता है। x के पावर 0 बराबर होता है 1। कितनी ही बड़ी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो तो उसका मान, अगर पावर में 0 दिया हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कितना ही बड़ी संख्या हो और उसका पावर क्या हो? 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। x के पावर a का होल दी पावर b, यानी पावर का होल दी पावर होता है तो गुना में चला जाता है। x के पावर a गुना b, x के पावर माइनस a बराबर, अगर पावर क्या है? माइनस में है तो क्या होता है? आधार बदलता है, आधार हर में चला जाता है। यानी 1 बाटा x के पावर a, x के पावर x बाटा y के होल दी पावर माइनस a बराबर होता है y बाटा x के होल दी पावर। तो हमारा कितना फॉर्मूला हुआ? एक और होता है 1 बाई एक्स के पावर माइनस a बराबर x के पावर a। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फॉर्मूला है। एक और है x के पावर a गुना y के पावर a, यानी अगर घात एक जैसा हो, आधार अलग अलग हो तो आधार में हम गुना करते x y के होल दी पावर a। ये मात्र 8 फार्मूला से ही हम लोगों का यह एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को फार्मूला बढ़िया से याद कर जाना है। फार्मूला होता है x के पावर a गुना x के पावर b बराबर x के पावर a प्लस b, x के पावर a भागा x के पावर b बराबर x के पावर a माइनस b, x के पावर 0 बराबर होता है 1, x के पावर a का होल दी पावर b बराबर x के पावर a गुना b, x के पावर माइनस a बराबर होता है 1 बटा x के पावर a, x बटा y के होल दी पावर माइनस a बराबर होता है y बटा x का होल दी पावर a, 1 बटा x के पावर माइनस a बराबर होता है x के पावर a, x के पावर a गुना x के पावर b बराबर होता है x y के होल दी पावर a। इसी फार्मूला पर हम लोग यह पूरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 और 64 के होल दी पावर दिया है 1 बटा 2। 64 के होल दी पावर कितना दिया है? 1 बटा 2। तो 64 का हम पहले क्या निकालेंगे? गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। यानी ये गुणनखंड निकालेंगे तो 64 का गुणनखंड निकालेंगे। कितना से? 32। कितना से? 16। फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। 2 की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितना है 2 की संख्या? यानी 2 के पावर 6 का होल दी पावर 1 बटा 2। अभी देखिए ये जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? हमारा फार्मूला नंबर कौन सेट हो रहा है बताओ? देखो सेट हो रहा है कि नहीं? तो फार्मूला सेट हो रहा है तो क्या करेंगे? 2 के पावर 6 गुना 1 बटा 2, 2 3 6, यानी 2 के पावर 3। इसका मान हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना आंसर हो गया? तो समझ में आया है? समझ में आ गया? अब इसके बाद वाला हम क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? 32 के पावर 1 बटा 5। 32 के पावर क्या दिया है? 1 बटा 5। तो हम क्या करेंगे? फिर 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। कितना है? 2 के पावर 5 का होल दी पावर 1 बटा 5। यहाँ भी कटा सकते हो। आंसर कितना आ गया हमारा बताओ?
आंसर कितना आ गया 2। फिर इसका 3 नंबर जो क्वेश्चन है 125 के होल दी पावर कितना दिया है 1/3। 125 को क्या लिख सकते हो अभाज्य गुणनफल निकालो। लास्ट में 5 है तो या तो 3 से भाग लगेगा और नहीं तो 5 से लगेगा, तो 3 3 चौका 12 लगी 5 घटेगा नहीं, यानी हम 5 से घटाएंगे तो 5 दूना का 10 और 5 25, फिर 5 से घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 के पावर 3 का होल दी पावर 1/3। 3 से 3 क्या हुआ कट गया। कितना आंसर है जी, समझ में आ गया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कहता है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है मान। इसका हमें क्या निकालना है भाई मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 9 के पावर दिया है 3/2। 9 के पावर कितना दिया है 3/2। इसको क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर का होल दी पावर 3/2, यानी लिख सकते हो 3 के पावर 2 गुना 3/2। 2 से 2 क्या हुआ कट गया। 3 के पावर कितना हुआ 3, और 3 के पावर 3 है तो 3 बार इसको गुना करेंगे कितना 3 गुना 3 गुना 3, 3 का 9, 9 3 27। बोलो समझ में आएगी नहीं। इसके बाद क्या दिया है 2 नंबर में 32 के होल दी पावर कितना 2/5। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ 2 के पावर 5 लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं ना। 5 से 5 कट गया 2 के पावर 2 कितना हो गया जी 4। अब आ गया हमारा कौन सा 3, क्या है 16 के पावर 3/4 कितना होगा 2 के पावर 4 का होल दी पावर 3/4। 4 से 4 कट गया 2 के पावर 3 कितना होगा 8। चौथा क्वेश्चन है 125 के होल दी पावर कितना -1/3। बोलो है कि नहीं कितना दिया भाई 125 के होल दी पावर -1/3। तो ई पावर जब माइनस में है तो क्या हो जाएगा 125 के होल दी पावर 1/3 हो जाएगा। 125 के होल दी पावर 1/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ 5 के पावर 3 का होल दी पावर 1/3। 3 से 3 क्या हुआ कट गया, यानी कितना आंसर आ गया कंप्लीट हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 3 का 1 नंबर 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5। मैंने बताया था कि अगर आधार एक जैसा हो तो घात को जोड़ा जाता है। 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। 2 के पावर लघुत्तम इसका निकालो कितना आएगा 3 5 का 15, क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, यहाँ क्या होगा 13। 2 के पावर 13/5। इसके बाद 2 के पावर 2 बराबर 2 नंबर पहुंचाना का है 1/3 के पावर 3 का होल दी पावर कितना 7। 1/3 के पावर 3 गुना कितना होगा 7, यानी कितना होगा 1/7 का 21। 1 के पावर चाहे जितना हो उसका मान क्या होता है 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है 11 का पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4। बटा का मतलब क्या होता है भाग, बटा का मतलब क्या होता है भाग, तो भाग में घात क्या होता है घटता है, यानी 1/4 क्या हो जाएगा बोलो क्या हो जाएगा 11 का पावर लघुत्तम निकालो 4, तो 4 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 2 माइनस 1, यानी 11 का पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्या दिया है 7 के पावर 1/2
गुना 8 के पावर 1/2। अब देखो ऐसा लास्ट में मैंने सूत्र बताया था कि तो अगर घात एक जैसा हो तो आधार को गुना कर देते हैं, यानी 7 गुने कितना होगा 8 का होल दी पावर कितना 1/2, 7 8 56 का होल दी पावर 1/2। ठीक है, तो हमारा यह एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए धन्यवाद।